सोचिए एक ऐसा पैसा जिसे ना कोई छू सकता है ना देख सकता है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इसे खरीदने और बेचने के लिए पागल हैं। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत थी सिर्फ 2 रुपए और आज 50 लाख से भी ऊपर। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। यह कहानी है सपनों की, डर की और अनगिनत विवादों की। बिटकॉइन, जिसे हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई एक नाम से, सतोशी नाकामोटो। लेकिन सतोशी है कौन? क्या वो एक इंसान है या फिर एक ग्रुप? कोई नहीं जानता। हम इस बीच लोग करोड़पति बन गए, कुछ ने सब कुछ खो दिया। क्या ये सब फॉर्च्यून है या एक बड़ा जुआ? कई देशों में इसे बैन कर दिया है, सरकारें इसे खतरा मानती है, लेकिन फिर भी एक सेकंड दुनिया भर में करोड़ों रुपए के बिटकॉइन खरीदे और बेचे जा रहे हैं। क्यों? क्या है क्रिप्टो और क्या है क्रिप्टो की असली ताकत? 2013 में एक आदमी ने 7500 बिटकॉइन का पासवर्ड खो दिया। आज उसकी कीमत 2000 करोड़ है। कैसा लगता होगा ये जानकर कि आप करोड़पति थे, लेकिन अब कुछ नहीं। और ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है। इथेरियम, डॉजकॉइन एंड शिबा इनू। कुछ ने रातों रात लोगों को करोड़पति बनाया तो कुछ ने सब कुछ छीन लिया। क्रिप्टो को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि यह भविष्य का पैसा है, लेकिन कुछ इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं। सच्चाई क्या है? चलिए इस डिजिटल जंगल में झांकते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां पैसे का मतलब सिर्फ नंबर है और नंबर के पीछे छिपा है एक राज? आने वाला समय बताएगा कि क्रिप्टो एक क्रांति है या केवल एक सपनों का बुलबुला। दुनिया में पैसा हमेशा से ताकत की पहचान रहा है। पुराने जमाने में सोना, चांदी, फिर पेपर करेंसी और अब डिजिटल करेंसी। लेकिन डिजिटल करेंसी का ये सफर शुरू कैसे हुआ और क्यों आज हर कोई इसके पीछे भाग रहा है? साल था 2008। दुनिया के बड़े बड़े बैंक घुटनों पर आ गए थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने लोगों के पैसों पर से भरोसा तोड़ दिया। इसी दौर में आया एक अनोखा आइडिया, एक ऐसा पैसा जिसे न बैंक कंट्रोल कर सके ना सरकार, बिटकॉइन। इसे लॉन्च किया एक अनजान शख्स या शायद एक ग्रुप ने, जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, यह क्रांति थी। बिना किसी बिचौलिए के सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसा भेजने का एक सिंपल तरीका। लेकिन सवाल ये था, क्या लोग इस पर भरोसा करेंगे और क्या ये सच में काम करेगा? शुरुआत में इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। 2010 में एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज्ज़ा ऑर्डर किए। सोचिए, आज वही 10,000 बिटकॉइन की कीमत 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। यह घटना साबित करती है कि क्रिप्टो करेंसी का सफ़र हमेशा असामान्य रहा है। धीरे धीरे बिटकॉइन ने लोगों का ध्यान खींचा। टेक्नोलॉजी के दीवाने, प्रोग्राम और फिर बड़े निवेशक, सब ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी। कुछ लोगों ने कहा, हाँ काहे कर लो काका जी को, कौन है अंडा, कौन है काका जी, हॉस्पिटल गया, अब भाग जा। अपनाया कुछ लोग डुबो दी, लेकिन यह सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो खुद की पूरी दुनिया का भविष्य मानता है। एक ऐसा भविष्य जो या तो हमें आज़ाद करेगा या सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस डिजिटल दुनिया का सच। क्रिप्टो क्या वाकई में हमारा कल है या सिर्फ एक सपना? शुरुआत का दौर, क्रांति का बीज। साल 2008 दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। बैंकों पर से लोगों का भरोसा उठ चुका था। इसी बीच एक अजीब सी खबर आई। इंटरनेट पर एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसे लिखा था सतोशी नाकामोटो ने। सतोशी ने दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दिया जिसने न बैंक थी न सरकारें, बस एक टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन। यह टेक्नोलॉजी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती थी, पारदर्शी थी और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। शुरुआत में बिटकॉइन को सिर्फ गिग्स और प्रोग्रामर्स ने अपनाया।
उनके लिए टेक्नोलॉजी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। लेकिन क्या ये वाकई में काम करेगा, यह सवाल हर किसी के मन में था। कहानी ने एक मोड़ लिया जब मई 2010 में पहली बार बिटकॉइन का इस्तेमाल हुआ। फ्लोरिडा में एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे। आज ये पिज्जा डील इतिहास में सबसे महंगे माने जाते हैं। धीरे धीरे बिटकॉइन ने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू करी। कुछ लोग इसे भविष्य का पैसा मान रहे थे तो कुछ इसे सट्टा, और फिर आज आया वो दौर जहां क्रिप्टो ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। साल 2013 डार्क वेब के मशहूर प्लेटफॉर्म सिल्क रोड पर क्रिप्टो का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने और बेचने के लिए होने लगा। सरकारों ने इसे खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। बिटकॉइन जो आज़ादी का प्रतीक था अब विवादों के घेरे में आ गया था। लेकिन इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी का बाजार बढ़ता गया। नए कॉइन्स लॉन्च हुए, इथियम, डॉज कॉइन और सैकड़ों और लोगों ने इसमें पैसे लगाए और कुछ रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन हर सफलता के साथ धोखाधड़ी और घोटाले भी बढ़ने लगे। 2017 में बिटकॉइन ने पहली बार 20,000 का डॉलर का आंकड़ा पार किया। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत बढ़ी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। और क्या ये सच था? आज क्रिप्टो सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। एनएफटीएस, मेटावर्स और डिफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया इसे एक क्रांति मानती है। लेकिन इसका भविष्य अभी भी धुंधला है। कुछ देशों ने इसे अपनाया। एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी बना लिया। वहीं चीन और भारत जैसे देश इसे बैन करने की तैयारी में लग गए। सरकार ये है क्या क्रिप्टो क्या देश के लिए काम कर सकता है? आज लोग ब्लॉकचेन की ताकत को समझ रहे हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सिस्टम को पारदर्शी और ताकतवर बनाने का जरिया बन सकता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक रिस्क आता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, यह एक नया इंटरनेट बनाने जैसा है। यहाँ ट्रस्ट इनबिल्ट करता है, लेकिन लोग इसे समझने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा हो जाएगा। आज हर बड़े ब्रांड, हर बड़ी कंपनी इसे अपनाने पर विचार कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षित? मैंने 2020 में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। आज मेरे पास 5 लाख है। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगा था कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी सारी बचत एक नए कॉइन में लगा दी और वह रातों रात गायब हो गया। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठी। ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं, मैं उनके रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र कहता है क्रिप्टो का सबसे बड़ा खतरा है इसका अनरेगुलेटेड होना। यहाँ पर कोई नियम नहीं है। हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि हाई रिटर्न के साथ हाई ब्लॉकचेन के पीछे का विचार क्रांति का है। यह सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि फ्रीडम का आइडिया है। लेकिन अगर इसे सही नहीं समझा गया तो यह एक खतरा बन सकता है। क्रिप्टो सिर्फ पैसे कमाने का रूप नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीकों को बदल रहा है। यह सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या यह हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को ख़त्म कर देगा या इसे और मजबूत बनाए? सवाल यह नहीं है कि क्रिप्टो चलेगा या नहीं, सवाल यह है कि इसे कौन कंट्रोल करेगा। अगर यह पावर गलत हाथों में आ गया तो क्या हो? हर किसी की अपनी कहानी है। कोई इसे भविष्य मानता है तो कोई इसे खतरा। लेकिन सच यह है कि क्रिप्टो सिर्फ एक करेंसी नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। और हर आंदोलन की तरह यह भी अपनी कीमत मांगता है। यह वह पल है जब क्रिप्टो मार्केट में दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2022 बिटकॉइन की कीमत $60,000 से $30,000 पर गिर गई। लोग पैनिक में अपने कॉइन्स बेचने लगे। करोड़ों रुपए रातों रात गायब हो गए। इसे क्रिप्टो विंटर कहा गया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत। इस मोमेंट ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो क्रिप्टो पर भरोसा करते हैं और जो क्रिप्टो को एक खतरा मानते हैं। असली सवाल था क्या क्रिप्टो का अंत हो चुका है या एक नई शुरुआत है?